अस्सलाम वालेकुम जी। अबू मोहम्मद ज़ुबैर ओवैसी। ये मैं तोसा शरीफ से आगे कोट कैसरानी है, वहाँ से भी कोई 30 किलोमीटर आगे PKB पॉइंट है जहाँ पे तीनों सूबों की सरहदें आपस में मिलती हैं। उस एरिए में मैं पहुँचा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमें इन लोगों के दुख में शामिल होने की सआदत बख्शी। तो ये आप हालात मेरे पीछे देख रहे होंगे। यहाँ पानी इतने ज़ोर से आया है, नहर का बंद जो था एक वो टूटा है, और उसके टूटने के बाद इन लोगों को 10-15 मिनट मुश्किल मिले हैं, जिसमें ये अपनी जान तो बचा पाए हैं, लेकिन इनके घरों की हालत आप देख रहे हैं। ये तकरीबन इनके घर बिल्कुल तबाह हालत में पहुंच चुके हैं। सामान इनके जो हैं वो सारे अंदर दबे हुए हैं, अभी ये लोग निकाल रहे हैं। तो बाकी जो चीज़ें हैं, इनका बहुत सारा सामान जो है वो अलग से उनका नुकसान हो गया है, और सामान जो हैं इनके कमरे घर इनके टोटली टूट चुके हैं। तो मेरी जो मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी सबका वीडियो में, लोगों से गुजारिश है, तंजीमों से ख़ुसूसन जो लोग अपनी मदद आपके तहत अपने देहातों से अपने इलाकों से सामान इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो सामान इन इलाकों तक नहीं पहुंच पा रहा। और उसकी जो बड़ी वजह है वो ये है कि वो जैसे ही इन मेन इलाकों में आते हैं तो यहाँ पे कुछ गिरोह सरगर्म हैं जो उनको वहाँ पे ही रोक लेते हैं, और मजबूरन उन लोगों को सामान वहाँ पे ही तकसीम करके वापस लौटना पड़ता है। तो ये जो हकीकी मुस्तहिक लोग हैं, ना इनके पास वसाइल हैं, ना इनके पास ट्रांसपोर्टेशन है कि ये मेन रोडों तक और उन जगहों तक जाएं। ये इंतहाई दूर अंदर इन जगहों पे बैठे हुए हैं। तो इन लोगों तक सामान पहुंचाने की कोशिश करें, और उसके लिए जो बेहतरीन ज़रिया है वो जो वेल रिकग्नाइज किस्म की ऑर्गेनाइजेशनें हैं। मैं ख़ुद अल-फलाह फाउंडेशन के साथ यहाँ काम कर रहा हूँ। अल-फलाह फाउंडेशन के साथ अभी भी अल-फलाह फाउंडेशन के रज़ाकार जो हैं वो मेरे साथ हैं। डिविज़नल जो अल-फलाह फाउंडेशन की टीम है वो मेरे साथ है। तो अल-फलाह फाउंडेशन के साथ आप करना चाहें या किसी भी और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो एक मुनज़्ज़म तरीके से मुस्तहिकीन की तहकीक करके इन तक आपकी इमदाद जो है वो पहुँचाए, ताकि जो हकीकी हक़दार हैं वहाँ तक आपकी इमदाद पहुँचे। अगर हमारी इमदाद वही पेशेवर लोगों के हाथ से लगती रही और वो अपने घरों में स्टोर करते रहे, तो इनका आसरा कौन बनेगा, इनकी मदद कौन करेगा। तो मेरी फिर एक दफ़ा तमाम अहबाब से, तमाम ऐसी छोटी तंजीमों से, तमाम लोगों से गुजारिश है कि अच्छे और मुनज़्ज़म तरीके से इमदाद इन लोगों तक पहुँचाएँ। मेरा किसी किस्म का ताउन चाहिए हो, कहीं भी किसी भी इलाके की किसी तंजीम को, किसी लोकल किसी कमेटी को जो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं उनको, तो मेरी खिदमत हाज़िर हैं। मैं हर लिहाज से आपके साथ ताउन करने को तैयार हूँ। दुआओं में याद रखें, और फिर मेरी यही गुजारिश है कि हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि अपनी इमदाद इन मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाएँ। मैं एक दफ़ा फिर आपको इनकी हालत जो है, हालत ज़ार जो है वो दिखा देता हूँ, जो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि ये किस हाल में पड़े। अभी ये मेरे सामने एक घर है जो जिसका सिर्फ़ ये आपको नज़र आ रहा होगा एक गेट सलामत है। उसके अलावा इस घर का जितने भी कमरे थे सारे ज़मीन बोस हो चुके हैं, टूट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। चार दीवारियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। सिर्फ़ एक गेट आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, जो एक गेट सिर्फ़ सलामत है। सामान इनका सारा अंदर रह गया है, टूट गया है। ठीक है, ये इस तरफ आप देखें, ये बच्चे जो हैं वो दरख्तों के नीचे और टेंटों में पड़े हुए हैं। इनके घर सारे टोटली टूट चुके हैं। तो बराए मेहरबानी पूरी कोशिश करें कि इन लोगों तक अपनी इमदाद पहुँचाएँ।